हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीएससी कंपटीशन सेंटर। फिर भी बीएसएससी द्वितीय इंटरस्तरीय परीक्षा 2023 के लिए हम लोग क्राउन पब्लिकेशन का सेट नंबर 14 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पूर्व 1 से लेकर के और 13 तक जो सेट है उसको डिस्कस कर चुके हैं। चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपको प्ले लिस्ट में जा करके सारे सेट को लगा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं सेट नंबर 14 को। फिर से रहा सेट नंबर 14, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। फिर फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश के पास लिखित संविधान नहीं है। लिखित संविधान किस देश के पास नहीं है ये बताना है। तो यूनाइटेड किंगडम के पास में आपको लिखित संविधान नहीं है। इसका जो भी है यह एक तरह से सूचीबद्ध कर दिया गया है और उसी से आपको देश का संविधान चलता है। लिखित संविधान कहीं पे इसका नहीं है। ये यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित था। ये पूछ रहा है तक्षशिला के बारे में, किन दो नदियों के बीच में अवस्थित था। तो सिंधु और झेलम के बीच में यह अवस्थित था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर होगा। यह सबसे पुराना विश्वविद्यालय में से एक है। यह आपको इसमें कुल विद्यार्थी जो था वह आपको 10,000 आपको फ्रेंड्स 10,000 आपको 500 विद्यार्थी पढ़ते थे। जब यह अपने चरमोत्कर्ष पे था तो 10,000 आपको 500, इसमें 68 विषय की पढ़ाई होती थी। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। काफ़ी बहुत अच्छा खासा आपको यह तक्षशिला विश्वविद्यालय था अपने पोजीशन उस अपने। और इसका कार्यकाल जो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको कब से यह अपने अच्छे पोजीशन में कब था। तो यह आपको 600 ईसा पूर्व से लेकर के आपको 500 ईसा पूर्व तक जो था इसका अपना पोजीशन सबसे बढ़िया पोजीशन में था। ये यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दुआब जी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी अर्थात टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी। टिस्को की स्थापना के बारे में पूछ रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी 1907 ईस्वी में किया गया था। 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में आपको यह दोराब जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना की गई थी। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे, बिहार में एप का संबंध किस क्षेत्र से है। यहाँ पे फ्रेंड्स बिहार न होकर बिहान एप होना चाहिए था। बिहान एप का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी कृषि क्षेत्र से है। बिहान एप बिहार में नहीं बल्कि बिहान एप का संबंध किस क्षेत्र से है। तो यह कृषि क्षेत्र से होना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता के को आपको ऋण देते हैं। ये पूछ रहा है फ्रेंड, वाणिज्य बैंक निम्नलिखित में से किस प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात कृषि क्षेत्र में लघु उद्योग और कमजोर तबके के लिए यह ऋण आपको देता है वाणिज्यिक बैंक। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स, आपको जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जा सकता है। ये पूछ रहा है फ्रेंड, जीडीपी सूचकांक से किसका मापन किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी देश का आर्थिक विकास का आपको किया जाता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। रेड क्लिफ रेखा के बारे में पूछ रहा है, कौन सी रेखा को हम लोग रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा उसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, FAO किसकी एजेंसी है। ए पूछ रहा है फ्रेंड, FAO किसकी एजेंसी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात UNO के संगठन है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन को हम लोग बोलते हैं FAO। यह आपको UNO का आपको संगठन है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था। ये पूछ रहा है फ्रेंड। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात KD जाधव ने जीता था। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब जीता था। तो 1952 में जीता था। 1952 में जीता था यह। और यह सबर ओलंपिक में आपको रेसलिंग में जीता था। यह भी आपको ध्यान रखें। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ हुआ था। ये पूछा जा रहा है फ्रेंड, द्वितीय बौद्ध समिति का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात वैशाली में हुआ था। कब यह हुआ था तो ये भी बताना फिर से, 383 में हुआ था। 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और यह इसके आपको किसके शासनकाल में हुआ था। कालाशोक के हुआ, याद रखेंगे सबको,
काला शोक के शासनकाल में हुआ था, ये आपको ध्यान में रखेंगे। साथ ही फ्रेंड्स आपको यहाँ पर राजगृह में यहाँ पे दिए हुए फ्रेंड्स आपको फर्स्ट में आपको राजगृह दिया हुआ है। तो यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था यह आपको राजगीर में हुआ था, याद रखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था यह आपको 400 कितना में 83 ईस्वी में हुआ था, 483 ईसा पूर्व में हुआ था और अजात शत्रु के समय में हुआ था और राजगृह में हुआ था, जो आपको मगध की प्रथम राजधानी थी राजगृह, वहाँ पे हुआ था। उसके बाद ये पाटलिपुत्र दिया है फ्रेंड्स आपको, तो पाटलिपुत्र में भी हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगति जो हुआ था थर्ड वाला वह आपको यहाँ पे हुआ था। कब हुआ था तो फ्रेंड्स तो आपको याद होगा 250 ईसा पूर्व में हुआ था और किसके शासनकाल में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह अशोक के शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में, याद रखेंगे। चतुर्थ बौद्ध संगति भी याद रखेंगे फ्रेंड्स आपको, तो यह आपको चतुर्थ बौद्ध संगति जो हुआ था वह कश्मीर में हुआ था, यहाँ पर कहीं पे ऑप्शन नहीं है कश्मीर का, याद रखेंगे आप, कश्मीर में हुआ था। और उसके बाद में यह कब हुआ था तो प्रथम सदी में हुआ था फ्रेंड्स, याद रखेंगे, प्रथम सदी इसमें हुआ था और कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। चारों के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, ये पूछ रहा है चंपा के बारे में, किसकी महाजनपद थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंग का यह महाजनपद था, अंग का यह आपको राजधानी था, अंग का राजधानी जो है चंपा था, काशी का वाराणसी था। उसके बाद में कौशल को जो था श्रावस्ती था, कौशल का कहाँ था तो श्रावस्ती में था, अंग का चंपा, वजी का वैशाली था, वजी का आपको वैशाली था, जबकि मल्ल का आपको कुशीनगर, चेदी का आपको शक्तिमती था, मगध का आपको जानते ही थे तो राजगृह पर हमने चर्चा की हैं। इस तरह से आपको फ्रेंड्स नेक्स्ट रख दिया, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं, ये बताना है फ्रेंड्स। तो पाटलिपुत्र का जो है स्थल आपको प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स कुम्हरार में, प्राचीन पाटलिपुत्र के जो दुर्ग विधान के अंतर्गत आने वाले मौर्य राजा के प्रासाद के अवशेष पाए गए हैं, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दी हुआ है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दी हुआ है यहाँ पे, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, ये पूछ रहा है फ्रेंड्स, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किए गए थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 1911 में आपको 1900 फ्रेंड्स यहाँ पे 1909 ईस्वी के आपको बिल को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नियम के बिल के नाम से जानते हैं 1909 के, लेकिन यह पारित जो हुआ था 1911 में हुआ था ब्रिटिश संसद के द्वारा 1911 में, तो इसका सी इसका राइट हो जाएगा। और मार्ले मिंटो सुधार जो नियम यह 1909 के जो आया था अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1909 वाला, उसी को हम लोग मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, पारित हुआ था आपको 11 में, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था, वो पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। किसका नेतृत्व, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किए थे, सबना बागी आंदोलन और खेड़ा का भी इन्होंने किए थे, बारदोली का इन्होंने नेतृत्व नहीं किया था, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर जगह। बारदोली आंदोलन जो हुआ था वह आपको 1928 में हुआ था, याद होगा फ्रेंड्स आपको 1928 में हुआ था, और इसका नेतृत्व किसने किया था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। इससे पहले बारदोली में जो प्रांतीय सरकार थी आपको कांग्रेस का, तो उसने जो कृषि के क्षेत्र में 22% जो है आपको कृषि ऋण को बढ़ा दिया था। इसी के विरोध में वहाँ के किसानों ने, महिलाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, जिसका नेतृत्व आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया और इसमें सफलता भी मिली। और इन्होंने अंग्रेजी सरकार को इस 22% बढ़ाए गए आपको टैक्स को कम करवा के 6%, 6 पॉइंट आपको फ्रेंड्स 6%, 6.03% तक ला दिया था। विवश होकर के अंग्रेजों ने 3%, इसमें इनको काफ़ी सफलता भी मिला और इसी आंदोलन के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। इस तरह से फ्रेंड्स आपको सी फ्रेंड इसका राइट आंसर था। गांधी जी ने बारदोली का नेतृत्व नहीं किए थे। नेक्स्ट आपको दिया है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तट रेखा के आपको सुदूरवर्ती द्वीप में किस श्रेणी में आते हैं, सुदूरवर्ती द्वीप के श्रेणी में आते हैं, उसका कौन सा आपको द्वीप है, तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको सी, मिनिकोय जो है यह आपको सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आते हैं, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है फ्रेंड। निम्न में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई
पर पाए जाते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए अर्थात देवदार जो है अधिक पाए जाते हैं। यहाँ पर समुद्र दिया है फ्रेंड्स आपको, निम्न में से कौन सा समुद्र तल में से नहीं है फ्रेंड्स, ये समुद्र तल से होना चाहिए। समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है, ऐसा कुछ होना चाहिए, मे की जगह पे से होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए हो जाता, अर्थात देवदार इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, ए बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, बी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह रोहतास जिले में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे मुख्य रूप से सीमेंट की उत्पादन होती है। नेक्स्ट आपको दिया गया है, आपको निम्नलिखित में से कौन से पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पक्षियों के महाद्वीप के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात दक्षिण अमेरिका जो है पक्षियों के महाद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे अधिक मात्रा में पक्षियाँ निवास करती हैं। सी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा, सी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में लगभग आपको 9000 आपको पक्षियों की प्रजातियां हैं, 9000। इसमें से आपको 40% जो आपको पक्षी हैं वह इसी द्वीप महाद्वीप में पाए जाते हैं, इसलिए यह आपको पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है। सी राइट आंसर था। आगे बढ़ते हैं, बिहार में चमड़ा उद्योग नहीं है, बिहार में चमड़ा उद्योग कहाँ नहीं है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात दीघा में नहीं है, बी फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए फ्रेंड्स आपको निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से नहीं जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात NH-15 जो है यह बिहार से होकर नहीं जाता है, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। NH-15 जो है यह भारत के ऐसा राजमार्ग है जो असम में आपको बैहट्ठा से शुरू होता है, बैहट्ठा से फ्रेंड्स आपको बैहट्ठा से शुरू होता है और अरुणाचल प्रदेश तक यह जाता है। इस तरह से फ्रेंड्स आपको ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे? तो दादा भाई नौरोजी थे जो आपको प्रथम बार ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए थे, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर जो है। कब चुने गए थे? तो 1892 में चुने गए थे, ये भी ध्यान में रखेंगे। यही एकमात्र आपको सबसे पहले भारतीय थे। नेक्स्ट आपको दिए मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से बदली थी, ये पूछ रहा है फ्रेंड। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से बदली थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात दिल्ली से आपको देवगिरी या दौलताबाद इन्होंने स्थानांतरित किया था, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब किया था? तो 1327 में सपोज इसने किया था। आगे बढ़ते हैं, मेरियाना गर्त पृथ्वी के पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है, यह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? मेरियाना गर्त किस में अवस्थित है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी प्रशांत महासागर में अवस्थित है, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है खाली स्थान समशिष्ट के आपको व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई आपको समय अवधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, कौन सा है ये? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात उत्प्रवासन जो है आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर है। बिहार की श्रेयसी सिंह किस जिले के विधायक है, ये पूछ रहा है। श्रेयसी सिंह किसके आपको विधायक हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात जमुई से यह विधायक रह चुकी हैं। यह आपको भारतीय खेल से संबंधित हैं और यह शूटिंग के काम करते थे, शूटिंग में इनका आपको खेल था, शूटिंग का खेल था, बी फ्रेंड इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको दिया है US ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अर्थात नोवाक जोकोविच ने जीता है, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह उनका 24वां ग्रैंड स्लैम खिताब था, ये भी ध्यान रखेगा। दुनिया का सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का विकास कहाँ किया जा रहा है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लद्दाख में किया जा रहा है भारत के द्वारा, डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी, इसको हम चर्चा किए हैं फ्रेंड्स। तो यह आपको राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको प्रथम जो बौद्ध सभा हुआ था वह आपको ऑप्शन नंबर सी अर्थात राजगीर में हुआ था, यह बता दिए फिर सबको।
और यह कब हुआ था, तो 483 में बताया फ्रेंड्स आपको, 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और किसने कराया था, तो अजातशत्रु ने कराया था, अजातशत्रु ने कराया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप भी पूछता है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे कि अध्यक्ष कौन थे, किसके शासनकाल में कराए थे और कब हुआ था। 3 चीज़ें पूछी जाती है इस तरह से, आपको इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जैन तीर्थंकर नहीं था, दिए गए ऑप्शन में से कौन सा जैन तीर्थंकर नहीं थे, उनका नाम बताना है। तो आपको नाथ मुनि जो थे वह आपको जैन तीर्थंकर नहीं थे, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो है चंद्र प्रभु, नेमी, संभव, ये सभी आपको फ्रेंड्स आपको तीर्थंकर थे, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, बात कीजिए फिर से इसके, तो प्रथम जो थे तीर्थंकर यह आपको ऋषभदेव थे और अंतिम जो 24वें थे वह महावीर स्वामी थे, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद वापस लिए थे गांधी जी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चौरी चौरा कांड के बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फिर सबको, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, यह आपको राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में महाराष्ट्र, इस तरह से ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है, ये बताना है। कौन सी सहायक नदी जो है वह उत्तर वाहिनी से आती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको उत्तर की तरफ बहती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात उत्तर से बहती है, ये बताना है फ्रेंड्स। उत्तर की ओर से कौन से आकर मिलती है, तो सोन नदी जो है उत्तर से आकर मिलती है, यह आपको सहायक नदी है, उत्तर वाहिनी आपको उत्तर से आने वाली नदी है, सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोन नदी। भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा नागल जो है एक संयुक्त परियोजना है, कहाँ पे है ये बताना है भाखड़ा नागल के बारे में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात हरियाणा और पंजाब की यह और राजस्थान की यह संयुक्त आपको परियोजना है, ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जयपुर में अवस्थित है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी, बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात 1984 में हुआ था, ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो पटना में अवस्थित है, ये भी आपको ध्यान रखें, 23 मार्च 1984 को इसका स्थापना हुआ था, ये यहाँ पर राइट आंसर है। सार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, उसका चयन करना है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात इसकी स्थापना 1964 के बांग्लादेश में हुई थी, यह कथन आपको सत्य नहीं है, यही इसका आंसर है। इसका जो है सार्क की जो स्थापना 1985 में हुआ था फ्रेंड्स, ना कि आपको 1964 में हुआ था। इस तरह से फ्रेंड्स आपको बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, विश्व आर्थिक मंच जो है आपको यह जारी करता है, यह आंकड़ा, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी इसको कहते हैं, इस तरह से फिर सबको बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया है, राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है, ये पूछ रहा है फ्रेंड, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको दिया गया प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, यह आपको नहीं है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट को दिया हुआ आपको फ्रेंड्स, उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान, ए इसका राइट आंसर, बी फ्रेंड यहाँ पर उसकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान होता है, बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ फ्रेंड्स आपको, नेक्स्ट आपको दिया हुआ डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे, ये बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अर्थात वह साइंस से जुड़े हुए थे,
बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नए आपको नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात 157 जो है आपको नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की मंजूरी दी है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसके लिए खर्च कितने होंगे पैसे, तो 1570 करोड़ रुपए खर्च होंगे ये इसको बनाने में। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री, यहाँ पे दिए फ्रेंड्स आपको ग्रेट ग्रैंडफादर ट्री कहाँ स्थित है, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी चिली में अवस्थित है। यह आपको फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पुराना वृक्ष यहाँ पे पाया आपको चिन्हित किया गया है, जो लगभग 5000 साल से अधिक या कह सकते हैं उससे ज़्यादा से यह आपको जीवित यह आपको वृक्ष है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा दुनिया का। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है संचार साथी पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस गतिविधि के लिए उपयोग किया जाता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको सी अर्थात गुम या चोरी हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट आपको स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया है, ये पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपको। वित्तीय संकट से जूझ रही स्विस बैंक क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण किसने किया था, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर डी अर्थात यह आपको यूबीएस ग्रुप ने किया है इसका अधिग्रहण। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स नेक्स्ट आपको दिया हुआ है विपिन द आपको मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात रचना आपको विश्वत रावत जो है इसके लेखक है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस देश ने हेलीकॉप्टरों के लिए एशिया के पहले प्रदर्शन आधारित आपको नेविगेशन का प्रदर्शन किया है, किस देश ने। तो ऑप्शन नंबर आपको ए अर्थात भारत ने किया है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाल ही में रिजर्व बैंक का आपको उप कार्यालय किस राज्य में खोला गया है, ये बताना है। रिजर्व बैंक का उप कार्यालय पूछ रहा है फ्रेंड। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात नागालैंड में खोला गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात स्वामीनाथ जानकी रमन को आपको नियुक्त किया गया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 आपको जीता है। तो राइट ऑप्शन नंबर बी अर्थात मध्य प्रदेश के पुरुष आपको जूनियर टीम ने जीता है, जूनियर पुरुष टीम ने। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है किस फार्मूला 1 रेसर ने ब्रिटिश ग्रांड प्रीमियर का खिताब जीता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात मैक्स आपको वेर स्टैम्पर ने जीता है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है मैक्स वेर स्टैम्पर ने जीता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है किसने हाल ही में नेशनल आपको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया है, ये बताना है। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसने जारी किया है। तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी अर्थात नीति आयोग ने जारी किया है। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है फिर यहाँ पे मिलान करने के लिए एक तरफ से भौतिक राशियाँ हैं, दूसरा इसका इकाई दिया हुआ है, चयन करना है आपको कौन सा सही होना चाहिए इसका। तो फर्स्ट में आपको त्वरण दिए हुए फ्रेंड्स, तो त्वरण का क्या हो जाएगा एक अर्थात एक का जो हो जाएगा आपको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ से इसको मिलान कर लेंगे 4 में, ऐसे कर लीजिए। बल का जो हो जाता है फिर आपको न्यूटन होता है अर्थात यहाँ पे 3 हो जाएगा। कृत कार्य के लिए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो जानते हैं आपको जूल हो जाएगा। और आवेग के लिए न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर जो है डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी यहाँ पर राइट आंसर मिलान कर लेंगे आप, डी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न है। पायरोमीटर से किसका मापन किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अर्थात उच्च ताप को मापा जाता है पायरोमीटर से। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, क्या आशय है ऊर्जा संरक्षण का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, ऊर्जा न तो सृजन हो सकता है और ना ही इसका विनाश। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपको ऊर्जा संरक्षण के आशय हैं, डी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। एक समान आपको दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में क्या होगा, आपको ये बताना है। कौन सा जो है आपको कथन सही है, इसमें ये बताना है दिए गए आपको कथन के हिसाब से। फर्स्ट में आपको दिया हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट में आपको दिया हुआ है जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है। यहाँ पर यह कथन आपको फ्रेंड्स सही है। दूसरा दिया हुआ है हर आवर्त में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी कथन सत्य है। जबकि तीसरा दिया फ्रेंड्स आपको दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुँचता है तो उससे गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं, यह फ्रेंड्स आपको गलत है। फोर्थ दिया हुआ फ्रेंड्स आपको समान दोलक आपको का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होते जाता है, ये भी आपको कथन सत्य है। तो 1, 2 और 4, 4 जो है आपको सही है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको मृग मरीचिका का कारण है, मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, ये बताना है फ्रेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण से मृग मरीचिका आपको घटना होती है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिए हुआ है, नेक्स्ट आपको दिया है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ताकि स्पष्ट दिखाई दे। नेक्स्ट यहाँ पर दिए फ्रेंड्स आपको समय की दृष्टि से दो द्रवों P और Q के ताप को 0 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको उतार चढ़ाव नीचे आरेख में दिया गया है। यहाँ पर 0 डिग्री से लेकर के और 100 डिग्री सेल्सियस तक P और Q जो को द्रव दिए गए हैं उसका आपको तापमान दिखाया गया है, कैसे यह बढ़ रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको सही है, ये बताना है। किसका तापमान अर्थात पहले है, इस आपको निर्देश को देख के बताना है। तो इसको देख लीजिए, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि स्पष्ट दिखाई दे। तो दिए गए ऑप्शन में फ्रेंड्स आपको ऑप्शन नंबर जो डी है उसका राइट हो जाएगा, अर्थात Q का ताप P के तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस पर तेज़ी से पहुँचता है। अर्थात Q के तुलना में जो P का तापमान है वह आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर पहले पहुंचता है, तेज़ी से पहुंचता है। इस तरह से फिर से आपको डी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। इसे आप देख लेंगे गौर से क्या क्वेश्चन कहता है, पूरा आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दिए हैं, छोटा कर दिए ताकि दिखाई दे आपको। डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 2 तारों की लंबाई, व्यास और प्रतिरोधकताएँ क्रमशः 1:2 के अनुपात में हैं। अगर पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध क्या होगा, ये बताना है। 2 तारों की लंबाई और व्यास प्रतिरोधकताएँ सभी आपको दिया हुआ है 1:2 में है। तो पतले तार का प्रतिरोध 10 ओम है तो मोटे तार का प्रतिरोध कितना होगा, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी, अतः इसका भी 10 ओम ही हो जाएगा। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कैसे निकालेंगे हम टेलीग्राम पे इसको दे देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको दें निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ये यहाँ पर राइट आंसर है। एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है, कितना होता है भू स्थिर उपग्रह का काल आपको, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको डी, अर्थात 24 घंटा होता है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन नहीं है, इसका आपको चयन करना है। जेम्स वाट दिए हुए फ्रेंड्स आपको फर्स्ट में। तो जेम्स वाट जो है वाष्प इंजन का आविष्कार किए थे, सही है। ए आपको A.G. बेल जो है टेलीफोन का, J. एल्बर्ट टेलीविज़न का, J. आपको पार्किंस जो है पेंसिलिन का दिया हुआ, ये आपको मिलान सही नहीं है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर जाएगा।
वास्तव में पेंसिलिन का जो खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। यहाँ पे आपको पेंसिलिन के बारे में दिया गया है दूसरा कोई, अर्थात जे पार्किंसन दिया हुआ है, ये आपको सही नहीं है। डी इसका राइट आंसर है। निम्न युग्म में से कौन सा एक आपको कण प्रतिकण युग्म है, ए बताना है। कण प्रतिकण युग्म कौन सा है, ए बताना है निम्न में से। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, अर्थात इलेक्ट्रॉन जो है पोजिट्रॉन दिया हुआ है, यह आपको एक कण प्रतिकण के युग्म है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन, ये बताना है, ये दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन एवं अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको ए, इस घटना को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ए यहाँ पर राइट आंसर है। कांसा मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है किसका? यह कांसे में कौन कौन से आपको दो आपको संगठन होते हैं, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात तांबा और टीन को मिला देने से हमको कांसा प्राप्त होता है। ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तांबा आपको कितना प्रतिशत? तो 88% तांबा मिलाते हैं, जबकि आपको 12% आपको टीन मिला करके दोनों को मिक्सिंग करने पर आपको कांसा प्राप्त होता है। यह आपको मिश्र धातु हो गया। ये यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, ये बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? दिए गए ऑप्शन में से क्लोरीन रहता है, या आयोडीन रहता है, या ब्रोमीन या फ्लोरीन रहता है। समान ताप पर ठोस में कौन मिलता है? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको डी, आयोडीन जो है समान ताप पर ठोस अवस्था में मिलता है। बाकी सब जो है ठोस अवस्था में नहीं मिलता है, सब आपको गैस अवस्था में मिलता है। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है पीएच एक आपको मूल्यांक दर्शाता है। पीएच एक मूल्यांक क्या दर्शाता है? तो राइट ऑप्शन नंबर आपको बी, अर्थात किसी घोल के अम्लीयता और क्षारीयता होने का सूचकांक आपको मूल्यांकन जो है करता है, वह पीएच स्केल करता है। पीएच स्केल के बारे में ही पूछ रहा था फ्रेंड। तो बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको 7 पर हो सकता है, 7 से नीचे वाले जो होते हैं पीएच स्केल के जो मान अगर 7 आता है तो उससे नीचे वाले जो होते हैं वह आपको अम्लीय, 7 से ऊपर आपको क्षारीय, और 7 के जो बराबर होते हैं वह आपको नॉर्मल होते हैं, ना अम्लीय ना क्षारीय। इस तरह से बी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदासीन होते हैं 7 वाले। नेक्स्ट दिया हुआ है बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है। बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, वह कौन सा बहुलक है? तो राइट ऑप्शन नंबर बी, अर्थात इसे हम लोग टेफ्लॉन के रूप से नाम से जानते हैं। बी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल आपको तेल है, ये बताना है। नोबेल तेल के विस्फोटक किसका नाम आपको है, ये बताना है। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबेल तेल है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर ए, अर्थात TNG का नाम जो है आपको नोबेल तेल है। ए यहाँ पर फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त होता है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन नंबर सी, बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल होता है इसके परिरक्षण के लिए। सी फ्रेंड इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, उसके बाद में इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है उसका आपको चयन करना है। कथन एक में दिया पौधे की फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायन उर्वरक आवश्यक है। फास्फोरस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रासायनिक उर्वरक जरूरी है, यह आपको कथन फर्स्ट में दिया हुआ है। दूसरा कथन दिया हुआ है फिर सबको यहाँ पर देखेंगे तो, जबकि दूसरा कथन दिया हुआ है फिर सबको कारण में कि 1 मीट्रिक टन जैव खाद्य मुश्किल से 2 से 3 किलो फास्फोरस की आपूर्ति करता है, ये आपको दूसरा कथन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ए और दोनों सही है, और ए का सही स्पष्टीकरण करता है। एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य होता है कितना? तो 1000 किलोग्राम CO2 के बराबर होता है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जैविक जगत में होने वाले कार्यों, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस
ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है, ये बताना है। तो इसको हम लोग बायोनिक्स के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है प्याजों के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं। क्या निष्कासित करते हैं जिससे आंसू आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बी अर्थात सल्फेनिक अम्ल आपको निष्कासित होता है जिससे आंखों में आंसू चले आते हैं। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है 2,4-D है। क्या है 2,4-D ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी एक जो है खरपतवार नाशी है, दवा है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया हुआ फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है जब एक व्यक्ति वृद्ध होता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब घटता है या बढ़ता है, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात वह बढ़ जाता है वृद्ध होने पर। बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है। किसका बड़ा स्रोत है सेब, ये बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यह केवल पोटेशियम का एक बड़ा स्रोत है। डी फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी फिर इसका राइट हो जाएगा। इस तरह से सेट कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। इसके बाद जो क्वेश्चन दिए गए हैं वह रीजनिंग और मैथ के दिए गए हैं। आई होप मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। बाकी सभी का जो सोल्यूशन है टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पे दे देंगे, वहाँ से PDF भी और दोनों आपको प्राप्त हो जाएंगे। आई होप मेरा प्रयास अच्छा लगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही किसी एक ग्रुप में इसे आप ज़रूर शेयर कर दें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद फ्रेंड्स।